अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लाइफस्टाइल विद आशी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के हमारा व्लॉग है एक्सप्लोर इस्तांबुल। तो ये व्लॉग शुरू होता है एक मिठाई की दुकान से। बेसिकली ये कन्फेक्शनरी और स्वीट्स की दुकान थी, जो कि आजकल रमज़ान ख़त्म हो रहा, ईद सर पे आ रही है। तो ये जो है ना, इस तरह की दुकानें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं इस्तांबुल में। और यहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि आप किसी के घर जाते हैं ईद पर तो इस तरह की कैंडीज़ बच्चों के लिए लेके जाते हैं और घर वालों के लिए बड़ी वाली बॉक्स में जो कैंडीज होती हैं वो लेके जाते हैं। यहाँ का ट्रेडिशन है। बकलावे और लुकुम के अलावा ये भी गिफ्ट्स में दिए जाते हैं जब किसी के घर ईद मिलने मिलने जाते हैं, और जिनके घर बच्चे हों उनके घर ये इस तरह के बैग्स वगैरह लेके जाते हैं। तो खैर, मैं आज आपको बताना स्टार्ट में बताना भूल गई। मीठे को देख के इतना डिटेल देने लग गई कि ये बताना भूल गई कि आज हम करने क्या गए थे। तो आज हम एक जगह गए थे जिसका नाम है बहुत मशहूर मस्जिद कोय यहाँ पर, जिसे शिशली भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मस्जिद कोय और इलाके का नाम है शिशली। तो शिशली के एरिया में हम थे और हम लोग वहाँ पर किसी काम से गए थे एज़ यूजुअल। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने कहा कि ना, इतनी अच्छी इतनी प्यारी दुकान है, इतनी ज़्यादा वैरायटी है, केक्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स और बच्चों के लिए जैसे कि पेरेंट्स चाहते हैं कोई स्प्रेड्स वगैरह हो, सुबह के नाश्ते के लिए लंच बॉक्सेस के सामान, केक्स और क्या कहते हैं चिप्स वगैरह, मतलब यू नेम इट, हर चीज़ थी। हर चीज़ और हर बिस्किट और हर केक की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के साथ मौजूद था। और बड़ी अच्छी पैकेजिंग में भी था और बहुत ही चीप प्राइस में दे रहे थे ये लोग। मार्केट से कम रेट में दे रहे थे क्योंकि ये एक होलसेल की दुकान थी। बेसिकली ये शिशली का एरिया है और यहाँ पर हम लैपटॉप लेने गए थे। काम क्या है, चले मैं आपको ये भी बता देती हूँ। हम लैपटॉप देखने गए थे। वैसे तो लैपटॉप के यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में मिलती है, मगर हमने सोचा कि हम अपना लैपटॉप देके एक दूसरा लैपटॉप देखें जो कि ज़्यादा अपग्रेडेड, ज़्यादा एडवांस हो। तो उसके लिए हमें किसी ने बताया था कि मस्जिद कोई की मार्केट बहुत अच्छी है, तो हम वहाँ गए थे। जब हम वहाँ गए तो हमें कुछ खास समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, जब रास्ते में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें नजर आई तो मैंने एक्सप्लोर कर लिया और आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया। आगे बढ़ी तो ये देखा, इस तरह की बाजारीज जो होती है ना, ये इस तरह की दुकानें हर इलाके में मौजूद होती है। कहीं इसको कहते हैं जापान बाजार या कहीं कहते हैं चाइना मार्केट, क्योंकि ये सामान सारा वहीं से आता है। और इसमें बहुत ज़्यादा बल्क में आपको चीज़ें मिलती हैं, जैसे घर का सामान, छतरी, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे आइटम, झाड़ू पोछे का सामान और इसके अलावा बर्तनों की बेहद बड़ी वैरायटी, पेंटिंग्स, घर का मुकम्मल सामान यहाँ पर मिलता है। ये ऐसी एक दुकान, कई दुकानें बल्कि हमारे इलाके में भी है। और ये आज मैं उस इलाके में गई तो मैंने कहा चलो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ क्या प्राइस रेंज है, किस हिसाब से मिल रहे हैं अच्छे अच्छे बर्तन। अक्सर मैं देख रही हूँ आजकल इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ चैनल्स पे टर्किश क्रॉकरी बहुत बिक रही है वहाँ पे, और बहुत महंगे दामों में बिक रही है। टर्किश लोग अपनी जो क्रॉकरी होती है ना, वो खुद बनाते हैं और वो कहीं से एक्सपोर्ट नहीं करते, कहीं से मंगवाते नहीं है। हाँ, बाहर भेजते हैं, इंपोर्ट नहीं करते, सॉरी, कहीं से मंगवाते नहीं है। तो ये चीज़, वो इनके यहाँ बहुत बड़ी वैरायटी होती है प्यालियों की, बर्तनों की, खूबसूरत से खूबसूरत बॉक्सेस की, जार्स की। इनके प्राइसेस भी बहुत रिजनेबल होती हैं और मैं देख रही हूँ पाकिस्तान में भी बहुत मिलने लग गई हैं, खास करके कराची में गुल सेंटर में। और इंस्टाग्राम पे मुख्तलिफ लोग पेज रन कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन आपको दे रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो एक एक प्याली बहुत महंगी दे रहे हैं, जबकि यहाँ वो इतनी महंगी नहीं होती। तो खैर, ये बहुत अच्छे गिफ्ट के बॉक्सेस थे, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। शैम्पू, स्किन केयर, हर चीज़ मिलती है यहाँ पर। और आखिर में ये प्यारी प्यारी की चेन। मैं तो बस एक्सप्लोर करने गई थी, मुझे कुछ खरीदना नहीं था यहाँ पर, बस मैं देखते गई थी कि हमारे एरिया में चीज़ें महंगी है, ये यहाँ पर, क्योंकि इलाके का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कहीं कहीं चीज़ें सस्ती होती है, कहीं कहीं महंगी होती हैं। उस दिन जो है ना, जब हम गए थे तो बारिश जैसा मौसम बना हुआ था, लेकिन थैंक गॉड बारिश नहीं हुई। हाँ, लेकिन ये बात है, वेदर बना हुआ बारिश का था लेकिन थी नहीं बारिश और गर्म मौसम था। हम लोग एक शर्ट में घूम रहे थे, जैकेट्स पहनने की नौबत नहीं थी, ना ही कोई ज़्यादा ज़रूरत थी। सो ये है शिशली का मस्जिद कोय का इलाका। आगे आप देखेंगे तो रोजमान का स्टोर है, दिखाऊंगी मैं आपको यहाँ पे रोजमान का स्टोर। और जैसे मैंने आपको बताया, गैरेटिस इलाके के रोडों पे भी होता है, मॉलों में भी होता है, हर जगह होता है। तो रोजमान तो मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ, रोजमान के स्टोर के अंदर का पूरा टूर मैं करा चुकी हूँ, सामान का, हर चीज़ का। शिशली के इस एरिया में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आया वॉटसन। तो मैंने कहा वॉटसन तो मुझे बहुत ज़रूरी जाना है, क्योंकि वहाँ पर मुझे अपने लिए एक शैम्पू लेना है, जो कि पिछली दफ़ा मैं रोजमान में देखने गई थी।
तो आगे आप देखेंगे वॉटसन भी बहुत जबरदस्त स्टोर है। साथ ही साथ आप ये जो देख रहे हैं ये खाने हैं, ये है टर्किश कुजीन यानी घर के खाने। और ये इफ्तार के लिए इन्होंने गर्मा गर्म रेडी किए हुए थे, क्योंकि इफ्तार में कुछ ही घंटे बाकी थे, तो इन्होंने वो बिल्कुल रेडी करे थे। और लोग यहाँ से गुजर भी रहे थे, पैक भी करवा रहे थे और बैठ के डाइन इन भी कर रहे थे। ये है शिशली का मैदान का एरिया। अब हम रोड क्रॉस करके सामने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां से हमें मेट्रो में बैठ के आगे जाना था। इस टाइम भी इफ्तार का वक्त बहुत ज्यादा करीब आ चुका था। हार्डली 1 घंटा होगा हमारे पास कि हम यहाँ से अपने घर जाएं, लेकिन ट्रैफिक की सूरत हाल देख के हमें लगा कि हम अपने घर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि इस टाइम बहुत हाई ट्रैफिक होता है। और अगर आप बस में जाएं या ट्रेन में तो खैर कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ बस में जाएंगे तो उससे अब रोजे में चलने का मूड नहीं था, तो बस में बैठेंगे तो ट्रैफिक का सामना होगा और समझ लें आपका रोजा तो रोड पर ही खुल जाएगा। तो रास्ते में चलते चलते मैंने आपको जैसे बताया था वॉटसन आएगा। वॉटसन बहुत अच्छा स्टोर है, यहाँ पर खास करके कोरियन स्किन केयर का सामान बहुत ज्यादा मिलता है। क्रीम्स और शीट मास्क और मेकअप, तमाम अच्छे अच्छे ब्रांड्स सारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। और हेयर्स के लिए भी लोकल और इंटरनेशनल तमाम ब्रांड्स मौजूद होते हैं। मगर मेरी कुछ अनफॉर्चुनेट चल रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं मिल सका, लेकिन हाँ मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वॉटसन की भी वीडियो बना के दिखा दूं कि अगर कोई टर्की आना चाहता है, कोई चीज़ें उसको पता नहीं है, मालूमात नहीं है, तो इस वीडियो से उसकी रहनुमाई हो जाएगी। या कुछ लोग अगर कुछ मंगवाना चाहते हैं तो उस सूरत में भी मुझे बता सकते हैं कि आप हमें यहाँ का प्राइस रेंज बता दें, तो वो भी मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे और कितनी अच्छी मिलेगी। तो अब मैं ये बहुत अच्छी वीडियो बना रही थी, सारा मेकअप, नेल पेंट्स, स्किन केयर। जैसे कि मैंने आपको बताया वॉटसन में आपको कोरियन स्किन केयर बहुत ज़्यादा मिलती है। कोरियन स्किन शीट मास्क, क्रीम्स, सीरम सब बहुत अच्छा मिलता है। और अब ये शैम्पू के लिए उन्होंने मुझे बोला ऊपर वाले फ्लोर पे जाएं, आपको वहाँ शैम्पू मिल जाएंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो शैम्पू मुझे चाहिए था वो शॉर्ट था, वो भी नहीं मिला। मेरा हार्ड लक कि मुझे उस दिन भी शैम्पू ना मिल सका। बहरहाल मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक अच्छी सी वीडियो बना लूं ताकि उनको कुछ हेल्प हो जाए। आगे अगर कोई इस्तांबुल आना चाहे या टर्की आना चाहे तो उसको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ और कितने की मिलेगी। बाकी आप लोग कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, किस चीज़ की प्राइस पता करना चाहते हैं, कौन सा सीरम आपको पाकिस्तान में नहीं मिल रहा तो वो चाहते हैं, तो वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं अपने कमेंट्स में आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अच्छा, यहाँ से निकल कर हम लोग पहुंचे मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन में बहुत रश था, बहुत 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 रश था। इतना ज़्यादा रश था कि जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि इफ्तार का टाइम करीब था। और रास्ते से टाइम की किल्लत के बावजूद मेरे हस्बैंड ने मुझे एक रोज़ ज़रूर दिलाया, जो कि वो अक्सर मुझे दिलाते रहते हैं। खैर अब हम यहाँ तकसीम आ गए। घर से पहले है तकसीम, हमारे घर पहुंचते में ट्रेन में भी हमें टाइम लग जाता, तो 2 स्टॉप बाद ही तकसीम था। हम तकसीम उतर गए यहाँ पर इफ्तार करने के लिए। ये है तकसीम की मेन बड़ी मस्जिद, जो कि अंदर से बेहद खूबसूरत है। किसी दिन मैं आपको उसका इंटरनल टूर भी कराऊंगी। और ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं, ये जो आप डिस्टॉर्शन देख रहे हैं, ये सब फलस्तीन का एक म्यूजियम बनाया है, जहाँ फलस्तीन के बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स भिजवाई हैं जो रफा बॉर्डर पार करके जा चुके हैं। और इसके उन लोगों का जो सामान जिस तरह से टूटा था, हर चीज का डिस्प्ले है। ये वीडियो एक सेपरेट वीडियो है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, बिल्कुल अलग से हटके, जो कि फलस्तीन के बारे में इन्होंने लगाया। क्योंकि तकसीम एक ऐसी जगह है, यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, खास करके यूरोपियन अमेरिकन। उनके दिल में दर्द पैदा हो कि दुनिया में कितना जुल्म और कितने मजालिम हो रहे हैं। ये है फेमस तकसीम स्क्वायर, जहां पर दुनिया घूमने आती है और यहाँ पे तस्वीर खिंचवाना मैंडेटरी समझते हैं लोग। ये है वो तकसीम स्क्वायर। और यहाँ के मीठे बहुत मशहूर हैं, जो कि आपको उल्टे हाथ की तरफ मैंने 3 शॉप्स दिखाई हैं। ये तो मतलब वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पे मैंने लिटरली लोगों को हजारों लीरा का बकलावा ले जाते हैं, यूके कनाडा सब जगह लोग यहीं से लेके जाते हैं। तो ये तकसीम स्क्वायर है। अब हम यहाँ आ गए हैं। मेरा पर्सनली कोई दिल नहीं था कि मैं बाहर इफ्तार करूं, मैं घर जाके भी बना सकती थी, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से आप देख रहे हैं अंधेरा बढ़ता जा रहा है, तो हम यहाँ आए। यहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन कोई इतने अच्छे नहीं है, किसी का भी टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। अगर हम यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ मुड़ते तो वहाँ लाइन से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, कराची दरबार, दिल्ली दरबार, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। खैर ये है तकसीम स्क्वायर की जो मेन स्ट्रीट है ना, इस्तकलाल स्ट्रीट। अब हम यहाँ पर एंटर हुए। यहाँ पर एक अरबिक रेस्टोरेंट है। वो अरबिक रेस्टोरेंट की एक ब्रांच यहाँ है और एक ब्रांच इनके दूसरे इलाके फाते में। किसी दिन मैं फाते गई तो मैं वहाँ की भी वीडियो आपसे शेयर करूंगी। वहाँ पे खाने बहुत अच्छे हैं
और वहाँ पे सारे अरबिक खाने मिलते हैं। तो हम यहाँ पर आए कि चलो हम कुछ डिफरेंट खा लें, अरबिक इफ्तार कर लें। बहुत अच्छा है, बहुत रीजनेबल है। तो चलो हम आज अनस चिकन चलते हैं। अब ये हम इस्तकलाल स्ट्रीट पे चल रहे हैं। इस्तकलाल स्ट्रीट की खूबसूरती ये है कि ये हर वक्त इसी तरह साफ सुथरी रहती है और यहाँ पर इसी तरह लोगों का हजूम रहता है। चाहे इस्तांबुल के तमाम मॉल बाजार जल्दी बंद हो जाए 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, लेकिन इस्तकलाल स्ट्रीट वाहिद है, एक ऐसी स्ट्रीट है कि जहां आपको कपड़े, खाना, दुनिया की हर चीज रात भर मिलती रहेगी। एटलीस्ट 2-2:30 बजे तक तो कहीं नहीं गए, आपको हर चीज मिलेगी। यहाँ पर एक पूरा स्टोर है जिसके अंदर मैकडोनल्ड, KFC और सारे बच्चों के लिए गेम्स की बहुत अच्छी जगह है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि सारे देख सकते हैं कि सारे ब्रांड्स हैं, दुनिया के सारे ब्रांड्स इस स्ट्रीट पर मौजूद हैं। और ये है फेमस अनस चिकन जिसके अंदर हमें जाना था खाना खाने, लेकिन इस दफ़ा अनस चिकन ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। ये उनका फेमस शवरमा है, फ्राइड चिकन है, मगर इस दफ़ा अनस चिकन ने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया। शवरमे में इतना गार्लिक था कि जिसकी कोई हद नहीं, और ब्रोस्ट की अंदर नमक बहुत तेज था। हम लोगों ने बिल्कुल अच्छी इफ्तार नहीं की, इसलिए ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दिखाई। यहाँ से बाहर निकली तो मैंने देखा टर्किश ट्रेडिशनल ड्रेसेस मिल रहे थे जो कि लोग पहनते शौक से। और आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सिर्फ तकसीम की इस्तकलाल स्ट्रीट की ट्राम है जो सिर्फ स्ट्रीट पर चलती है, एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों को ड्रॉप करने के लिए। और इसका एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है। किसी दिन मौका मिला तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन ये हमेशा क्राउडेड रहती है, इसलिए मैं नहीं जाती। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे दुनिया के तमाम ब्रांड्स हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं। और इफ्तार के बाद रश में और इजाफा हो गया था, गहमा गहमी बढ़ गई थी, लोग ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हर वक्त फॉरेनर्स आए हुए होते हैं, हर वक्त फॉरेनर्स आए हुए होते हैं। मस्जिद के मनाजिर हैं, मस्जिद पे लिखा हुआ है आखिरत की फिक्र करे टर्किश में, जो कि मुझे पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा। और ये वही फेमस तकसीम स्क्वायर जहाँ पे हर बंदा तस्वीर खिंचवाना लाजिम समझता है इस्तांबुल आने के बाद। बाकी आप देख सकते हैं उल्टे हाथ की तरफ सीधे हाथ की तरफ सारे स्वीट्स की दुकान है। ये हाफिज मुस्तफ़ा सबसे पुरानी और सबसे फेमस शॉप है। और जो कि मैंने आपको शेयर की थी, ये फ़लस्तीन के बच्चों के लिए इन्होंने कितनी अच्छी काविश की है टर्क गवर्नमेंट ने, देख के दिल खुश होता है। अल्लाह पाक इन लोग को सलामत रखे, खुश रखे। इसी के साथ साथ आज का मेरा ये व्लॉग होता है ख़त्म। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।